जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अगेन हमने 2019 का एक मार्वलस क्वेश्चन मॉडर्न अलजेब्रा का पिकअप किया हुआ है। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन उस समय के रहे हैं और हम तो सीरीज ही चला रहे हैं। जो अच्छे क्वेश्चन हैं उनको पिकअप किए हैं ताकि ऐसे क्वेश्चंस की संभावना ज़्यादा रहती है या इस पर डिपेंडिंग क्वेश्चन आते हैं, उस क्वेश्चनों को हमने चॉइस किया है। तो उस कड़ी में एक और क्वेश्चन जुड़ा है मॉडर्न अलजेब्रा का। क्या है क्वेश्चंस पहले देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्या है स्टेटमेंट्स? पहला है कि क्यू डिनोट द एडिटिव ग्रुप, ठीक है, ऑफ रेशनल नंबर्स एंड एफ सच दैट क्यू टू क्यू इज नॉन ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म। मतलब कि जो मैपिंग डिफाइंड की गई है रेशनल नंबर और रेशनल नंबर के बीच में, वो नॉन ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म है। यस, ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म तो पता होता है सबको कि सारी मैपिंग आइडेंटिटी पे मैप हो जाए, दिस इज नोन एज द ट्रिवियल। तो नॉन ट्रिवियल का मतलब कि सारी जो फंक्शंस हैं, नहीं सारे फंक्शंस हैं, सारे जो एलिमेंट्स हैं वो आइडेंटिटी पे मैप ना हो तो मेरे नॉन ट्रिवियल हो जाते हैं। सेकेंड, देन फर्स्ट की बात वहाँ क्या है, एफ इज आइसोमॉर्फिज्म। ये कहा कि क्या आइसोमॉर्फिज्म है। सेकेंड, एनी कोशंट ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक होता है। थर्ड, इफ एवरी सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी इज ए नॉर्मल सब ग्रुप देन जी इज अवेलियन। क्या अवेलियन होगा। एवरी सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 33, एवरी सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 33 इज साइक्लिक। सब ग्रुप नहीं, एवरी ग्रुप। और सब ग्रुप कोई बात नहीं, अगर एवरी सब ग्रुप ऐसा अगर लिखा है, सब ग्रुप की बात है, तो सब ग्रुप इज आल्सो ए ग्रुप ही है। तो क्या हर सब ग्रुप का ऑर्डर 33 वो साइक्लिक होगा। अब उसके बाद कहा है कि इसमें से जो हम लोगों ने स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, कौन स्टेटमेंट सही हैं। ए में है, सेकंड है, फोर्थ है, सेकंड थर्ड है, फर्स्ट सेकंड एंड फोर है, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ ओनली है। अब ये मुझे चेक करना है। तो चलते हैं, पहले देखते हैं क्या है। अच्छा, एक बात यहाँ और, जब भी ऐसे कोई क्वेश्चंस बने कि वो सब अवेलियन है, वो सब साइक्लिक है, तो इसके लिए आपको काउंटर एग्जाम्पल पता होना ज़रूरी है। अगर काउंटर एग्जाम्पल पता है तो फिर इस टाइप के क्वेश्चंस को लगाना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन अगर काउंटर एग्जाम्पल नहीं पता है तो ऐसे कोई रिजल्ट नहीं होते हैं जो डायरेक्ट आप बात करें। कभी कभी क्या होता है ना, एक काउंटर एग्जाम्पल, कभी कभी क्या, अक्सर हर नेशनल लेवल का जो कंपटीशन है, हमेशा मैथमेटिक्स में काउंटर एग्जाम्पल से ज़रूर 2 और 3 क्वेश्चंस रहते हैं। तो काउंटर एग्जाम्पल्स का पता होना बहुत आवश्यक है अगर ऐसे कंपटीशंस को आप क्वालिफाई करना चाहते हैं। अगर काउंटर एग्जाम्पल आप नहीं दे सकते हैं, सिर्फ रिजल्ट के भरोसे हैं, तो यू हैव इन ट्रबल। तो आप ट्रबल में हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। जैसे चलते हैं, देखते हैं कहाँ से कहाँ वो प्रॉब्लम आ जाएगी अगर काउंटर एग्जाम्पल नहीं पता है। तो पहला जो बात है वो ये है कि एफ सच दैट क्यू टू क्यू इज नॉन ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म है। नॉन ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म्स की मीनिंग क्या होगी कि एफ ऑफ एक्स जो होगा, इसके आइडेंटिटी मतलब आइडेंटिटी से मैप नहीं होना चाहिए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्यू। ये नहीं होना चाहिए। इसके अलावा एक मैपिंग एग्जिस्ट करती है, मतलब जो होमोमॉर्फिज्म है, तो कह रहा है कि वो जो होमोमॉर्फिज्म है क्या वो आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा क्या। अच्छा, अब आइसोमॉर्फिज्म हमें प्रूफ करने के लिए कुछ चीज़ों को मुझे देखना यहाँ ज़रूरी हो जाएगा। आइसोमॉर्फिज्म्स में क्या होता है कि वो होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म होगा जब वो होमोमॉर्फिज्म 1 1 और ऑन 2 हो जाए। अच्छा, एक बात यहाँ और है कि हम ये जानते हैं, ये जो कर्नल ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द होमोमॉर्फिज्म होता है वो ये है कि अगर एफ सच दैट जी टू जी डैश हमारे पास कोई होमोमॉर्फिज्म है, तो जी कर्नल ऑफ एफ आल्सो आइसोमॉर्फिक टू एफ ऑफ जी। ये होता है ऑलवेज दिस। अच्छा, कर्नल ऑफ एफ हमेशा जो होता है वो नॉर्मल होता है, ये सबको पता है। ऑलवेज दिस इज ए नॉर्मल सब ग्रुप। अब यहाँ हम जो मैपिंग डिफाइंड कर रहे हैं वो एफ सच दैट क्यू टू क्यू डिफाइंड कर रहे हैं दिस। और ये जो है हमारी जो होमोमॉर्फिज्म है वो नॉन ट्रिवियल है। तो अगर नॉन ट्रिवियल अगर होमोमॉर्फिज्म है तो नॉन ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म होनी कैसी चाहिए भाई, ये ना हो बस कि मतलब सारी जो एलिमेंट्स हैं वो 0 पे मैप्ड नहीं होने चाहिए, और भी उसके एलिमेंट हैं जो मैप्ड होना चाहिए।
अच्छा, दूसरी बात आइसोमॉर्फिज्म होने के लिए क्या होगा, 1,1 होना चाहिए कि मतलब हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मिलना चाहिए और इसमें कोई एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए जिसके प्री इमेज नहीं मिलना चाहिए। तो पहली जो बात कही गई है वो ये कि अगर ऐसा होमोमॉर्फिज्म है तो क्या वो होमोमॉर्फिज्म हो जाएगा, और होमोमॉर्फिज्म्स की कंडीशंस ये होती है कि मैपिंग जो होगी हमारी जो होमोमॉर्फिज्म है 1,1 है। ये हमारी फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वहाँ इसकी बात कही गई है। सेकेंड स्टेटमेंट की में क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि एनी कोसेंट ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक, कि क्या हर अगर कोई ग्रुप आपके पास है उसका आप कोसेंट ग्रुप का फार्मूलेशन क्रिएशन किए हुए हैं तो क्या वो हमारा साइक्लिक हो जाएगा। एनी कोसेंट ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप, राइट, साइक्लिक ग्रुप का आप कोसेंट ग्रुप बना रहे हैं तो कैसे उसको बनाते हैं उस स्टेटमेंट की भी थोड़ी एनालिसिस कर ली जाए। उसके बाद सब कंबाइंड हम लोग देख लेंगे कि हम लोगों की बात क्या सही है क्या गलत है, राइट। तो चलते हैं उसकी बातें आ जाते हैं कि एनी कोसेंट ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप, ये आपके पास जी कोई साइक्लिक ग्रुप है। अच्छा, कोसेंट ग्रुप का क्रिएशन कैसे होता है, इसका आप नॉर्मल सब ग्रुप ले लीजिए, चलिए इसका नॉर्मल सब ग्रुप है। अब ये हमारा क्रिएशन हो गया NX सच दैट X बिलोंग्स टू G, दिस इज द क्रिएशन ऑफ द कोसेंट ग्रुप। जी यहाँ साइक्लिक है, दैट इज गिवन। कह रहा है कि एनी कोसेंट ग्रुप, हम कोई भी अगर कोसेंट ग्रुप ये साइक्लिक ग्रुप का बनाते हैं तो क्या साइक्लिक होगा। तो देख लेते हैं इसको ये इजी है, इसमें बहुत कुछ ऐसा नहीं है, तो इसकी हम यही एनालिसिस करना है, ये क्या सही है क्या गलत है। जी साइक्लिक ग्रुप है तो जी साइक्लिक ग्रुप होने का मतलब कि इसका ईच एलिमेंट इज एक्सप्रेस्ड एज ए पावर ऑफ द सिंगल एलिमेंट ऑफ द जी। मीनिंग ये हो जाएगा कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी, इसको सबको पता है, देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू जी ए रेज टू द पावर एम इज इक्वल टू एक्स, ऐसा लिखते हैं सम इंटीग्रल पावर जहाँ एम कोई इंटीग्रल पावर है। दिस इज द बेसिक डिफिनीशन ऑफ द साइक्लिक ग्रुप। तो इसकी मीनिंग, अच्छा अब ये प्रूव करना है कि साइक्लिक हो जाएगा क्या, तो साइक्लिक होने के लिए क्या होगा कि इसके जितने एलिमेंट हों हम उसके पावर्स के रूप में लिख सकते हैं। यस, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि जी के जो मेरे एलिमेंट हैं वो पावर्स के रूप में हैं। और यहाँ जैसे NX स्क्वायर हम निकालें, इस टाइप का निकालें तो क्या होगा NX। और सिंस साइक्लिक है तो साइक्लिक के जितने सब ग्रुप बनते हैं वो नॉर्मल होते हैं, और नॉर्मल होते हैं तो फिर मैं इसको NX को मैं NX ऐसे भी लिख सकता हूँ, यहाँ एक n और NN इज इक्वल टू n होगा, ये तो ऑलरेडी हैपेंड है, और इसको इधर में ले जा सकता हूँ NX स्क्वायर S। मीनिंग क्या हो गई कि अगर हम कोई भी रैंडम एलिमेंट एक चॉइस कर लें तो हम जितने भी एलिमेंट हैं उसके पावर्स के रूप में लिख सकते हैं, बी एनी एलिमेंट, क्योंकि x जो भी होगा वो पावर्स के रूप में होगा, x बिलोंग्स टू जी। तो अगर पावर मैं यहाँ NX कर दूँ, कोई भी पावर मान लीजिए, जनरल मैंने m ले लिया, तो फिर कैसे लिखेंगे NX एंड डॉट्स वन, कितने टाइम्स तक भाई, m टाइम्स तक लिखेंगे, राइट। साइक्लिक ग्रुप होने का मतलब क्या होगा कि इसका जितना भी एलिमेंट होगा एक सिंगल एलिमेंट के पावर्स के रूप में लिख दें, जैसे हमने यहाँ देखा। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं NX। तो अगर हम यही प्रॉपर्टी यूज करें, साइक्लिक ग्रुप का हर जो सब ग्रुप होगा वो नॉर्मल होगा, और नॉर्मल की प्रॉपर्टी लिखें तो n इंटू m टाइम्स होगा तो n हो जाएगा, और x इंटू x एंड डॉट्स वन m टाइम्स, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ NXM। यस, तो इसकी मीनिंग हो गई कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि अगर कोई साइक्लिक ग्रुप आपके पास है और उसका आप कोसेंट ग्रुप का क्रिएशन करते हैं तो वो भी साइक्लिक हो जाएगा, डेफिनेटली दिस इज ए साइक्लिक ग्रुप। क्योंकि वैसे भी हम लोग इसको सीधे सपाट देख सकते हैं, कोई बड़ा टेक्निकल चीज़ें यहाँ नहीं है पूछी गई इसमें, कि जी के सारे एलिमेंट हम जो है एक्स के पावर्स के रूप में लिखेंगे, और n ऑपरेशन एलिमेंट ऑफ द जी लिखते हैं, और एलिमेंट ऑफ द जी वो पावर्स के रूप में है। तो अभी हमने देखा कि अगर NXM लिखते हैं तो ये मेरी वैल्यू ऐसे होती है, ये एलिमेंट ऑफ द दिस है और इसके पावर्स के रूप में मैं लिख दिया हूँ, और कोई भी एलिमेंट इसका इस फॉर्म का आएगा, राइट। तो दिस इज द क्लियर हियर, हैव नो डाउट हियर। तो यस, ये जो मेरा यहाँ सेकेंड स्टेटमेंट की जो बात ये कही गई है ना, ये सही है कि कोई साइक्लिक ग्रुप का जो कोसेंट ग्रुप आप क्रिएशन में करेंगे वो हमेशा साइक्लिक ग्रुप होगा। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आ जाइए, क्या है कि एवरी सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप, देन जी इज अबेलियन। अच्छा, अब इसको प्रूफ करने के लिए, या ये जो चीज़ दी हुई है सही है या नहीं,
आप रिजल्ट के बारे में चलेंगे या रिजल्ट के सहारे आप क्वेश्चंस को लगाएंगे, लेकिन ऐसा कोई रिजल्ट आपके पास है ही नहीं। पूरी हमारी जो है ग्रुप थ्योरी में ऐसा कोई रिजल्ट नहीं है कि इवरी सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी जो नॉर्मल सब ग्रुप हो तो क्या वो जी अबेलियन हो जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। अब इसके लिए काउंटर एग्जाम्पल अगर आपको पता नहीं है तो फिर आप नहीं कर पाओ डायरेक्ट, जैसे हमने अभी यहाँ प्रूफ किया ऐसा प्रूफ इसको आप नहीं दे पाएंगे। एक काउंटर एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए, और वो काउंटर एग्जाम्पल अपने हमेशा लेक्चर्स के दौरान हमें बात करते रहते हैं कि क्लियंस ग्रुप और जो क्वाटर्नियन ग्रुप Q8 होता है ना, ये बहुत सारे अनसुलझे रहस्यों को सॉल्व कर देता है। क्या है? 1 - 1 I - I J - J K - K, ये है मेरा, दिस इज ए नॉन अबेलियन ग्रुप। ये हमारा नॉन अबेलियन ग्रुप है, और इसके जो नॉर्मल सब ग्रुप बनते हैं, जितने भी हमारे सब ग्रुप बनेंगे, जैसे एक सब ग्रुप ये हो जाएगा 1 - 1 ये हो गया, दूसरा हो जाएगा एक 1 - 1 I - I, क्योंकि इसका आर्डर 8 है। एक चीज़ देखें, 8 आर्डर का है, और 8 आर्डर का कोई ग्रुप अपने पास कैसे सब ग्रुप्स को रखेगा? जो 8 को डिवाइड करेगा, तो 8 को डिवाइड करने वाला 1 2 4 8 होगा, तो 8 तो एक ऑटोमेटिक वही हो जाएगा, एक आइडेंटिटी वाला फॉर्मेशन हो गया जो हमेशा बनता है, ऑलवेज एग्जिस्ट करता ही करता है। अब जो बनेगा उसकी पॉसिबिलिटी 2 और 4 की होगी, 2 की ये हो जाएगी और 4 इस टाइप के बनेंगे। अच्छा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ -1 और -1²। इस टाइप का जो क्रिएशन होगा I स्क्वायर I³ I⁴, और ये जो ग्रुप है I² = J² = K² -1, और I × J होता है, बट J × I चलते हैं तो -K होता है। अंडर सच टाइप ऑफ द ऑपरेशंस दिस इज अ ग्रुप। इस सभी जो तैयारी कर रहे हैं ऑलरेडी नो ऑल द कंसेप्ट ऑफ द क्वाटर्नियन ग्रुप। अगर नहीं पता है तो ये ऑल दिस कंसेप्ट ऑफ द क्वाटर्नियन ग्रुप। और इसके जितने सब ग्रुप होते हैं ना, सब ग्रुप साइक्लिक हैं। जितने भी सब ग्रुप का फॉर्मेशन होता है इस टाइप के हमारे बनते हैं। आई के फॉर्म का बनेगा, जे का, के का, एक ये हो गया, एक 4 तो बनते हैं मेरे प्रॉपर बनते हैं, ये और ये मेरे इम्प्रॉपर हो जाते हैं। तो जितने इसके सब ग्रुप बनते हैं सब ग्रुप इसके साइक्लिक हैं। अच्छा, दूसरी बात ये यहाँ क्या कहा है कि जी जो नॉर्मल सब ग्रुप, और यही नहीं, और ये जो होते हैं नॉर्मल होते हैं ऑल दिस, और एक कंडीशंस भी है यहाँ कि अगर कोई साइक्लिक ग्रुप आपका, अगर कोई ग्रुप आपके पास है और उसका कोई सब ग्रुप अगर साइक्लिक है और वो नॉर्मल है, तो उसके जितने सब ग्रुप बनेंगे ना, सब के सब हमारे नॉर्मल होते हैं। तो इसको देखा जा सकता है ऑल दीज ये नॉर्मल्स है, ऑलरेडी ये नॉर्मल सही है, इसका आर्डर 4 है। और एक नॉर्मल का बड़ा खूबसूरत रिजल्ट ये होता है कि अगर फाइनाइट ग्रुप पे है, अगर आर्डर ऑफ जी और आर्डर ऑफ एच ये अगर 2 हो जाए तो हर हालत में एच नॉर्मल होता है। तो उस रिजल्ट का यूज करके भी यहाँ ताबड़तोड़ फैसला आप कर सकते हैं। इसका आर्डर 4 है और ये आर्डर 8 है, तो जब डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो डेफिनेटली दिस सब ग्रुप इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ दिस, नॉर्मल सब ग्रुप है हमारा। तो जितने बनेंगे सब नॉर्मल सब ग्रुप बनेंगे, बट ये सबको पता है कि ये हमारा जो होता है ना, ये नॉन अबेलियन है। वाई? क्योंकि I × J तो K मिलता है, बट J × I निकालेंगे तो -K होगा, यानी I × J नॉट इज इक्वल टू J × I। तो दिस कंस्ट्रक्शंस ऑफ द क्वाटर्नियन ग्रुप इज ए नॉट ए अबेलियन ग्रुप, वो अबेलियन ग्रुप नहीं है। तो इसकी मीनिंग हमारी ये हो गई कि यहाँ जो थर्ड जो ऑप्शन है, एवरी सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी इज नॉर्मल सब ग्रुप, देन जी इज अबेलियन, नॉट, दिस इज नॉट नेसेसरी। इवरी तो नहीं होगा, तो यहाँ बात इवरी की कुछ की तो नहीं, अगर कुछ होता तो बिल्कुल हो जाता, तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे। तो थर्ड ऑप्शन मेरा 100% रॉन्ग हो गया। अच्छा, फोर्थ ऑप्शन में आते हैं, इवरी सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 33 साइक्लिक, ऐसा है क्या? तो इसके लिए देखते हैं कौन सा हम लोग रिजल्ट यहाँ अभी इसके लिए यूज करने जा रहे हैं। सब ग्रुप हो या ग्रुप हो, बातें यहाँ एक ही हो जाती है कि अगर कोई ग्रुप है, अगर कोई सब ग्रुप है जिसका आर्डर 33 है तो क्या वो साइक्लिक होगा? तो आर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू 3 × 11, मैं ऐसा लिख सकता हूँ। एक रिजल्ट है, अगर आर्डर ऑफ जी किसी ग्रुप का आर्डर PQ है और P डज नॉट डिवाइड्स Q - 1 वेयर P < Q, अगर ऐसा है तो डेफिनेटली दिस ग्रुप इज ए साइक्लिक 100%। दिस इज ए रिजल्ट हियर, ये साइक्लिक ग्रुप होता है। तो उस रिजल्ट का यहाँ यूज करिए। तो यहाँ 3 डिवाइड करता है क्या 11 - 1 को? डिवाइड नहीं करता है। तो डिवाइड नहीं करता है तो इसका क्या मतलब हो गया कि ये आर्डर ऑफ जी जो 33 है, सब ग्रुप हो या ग्रुप हो, कुछ भी हो,
हमेशा वो साइक्लिक होगा, ऑलवेज साइक्लिक होगा। एवरी सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 33 साइक्लिक, यस डेफिनेटली होना है। तो हमने जो एक क्वेश्चंस को लगाया है तो इसमें देखा है कि ये क्वेश्चंस को हम काउंटर एग्जाम्पल्स, यूज ऑफ द काउंटर एग्जाम्पल्स के सहारे ही लगाए हैं, बाकी हमारे पास कोई डायरेक्ट रिजल्ट नहीं था। तो अब यहाँ ऑप्शंस में अगर देखा जाए तो उस ऑप्शंस में थर्ड ऑप्शन पक्का गलत है और जो सेकेंड और 4 है वो सही है। तो इसमें पूछा था सब ग्रुप ऑर्डर दें, तो देन कौन वो ऑप्शन से यहाँ सही है। तो थर्ड ऑप्शन अगर कहीं भी अगर प्रेजेंट है तो फिर वो तो रॉन्ग है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ प्रेजेंट है तो आप लिख ही नहीं सकते हैं, और थर्ड ऑप्शन यहाँ है तो इसको भी आप नहीं लिख सकते हैं क्योंकि थर्ड ऑप्शन सही नहीं है, राइट। और बाकी मेरा बचा कि सेकेंड एंड 4 ओनली सही है, तो सेकेंड और 4 की बात यहाँ है दिस ऑप्शंस में, और सी में 1, 2 एंड 4 सही है। अब इसमें से कौन सही है मुझे ये पता करना है। अच्छा 1 सही है या नहीं सही है, मुझे इसकी बात करनी है कि अगर कोई नॉन ट्रिवियल अगर है तो वो आइसोमॉर्फिज्म है या नहीं। तो मीनिंग हमारी क्या हो गई, हमने इल्यूमिनेट कर दिया ऑप्शंस बी एंड डी को, तो फिर ऑप्शन ए और सी में से कोई एक सही होगा। अब सही यहाँ फैसला ये करना है कि क्या वो आइसोमॉर्फिज्म होगा। अगर वो आइसोमॉर्फिज्म हो गया तो फिर ये सही हो जाएगा, अगर आइसोमॉर्फिज्म नहीं सही हुआ तो फिर ये सही हो जाएगा। मतलब हर हालत में आपको अब ये पता करना होगा कि ये सही है या गलत है। तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए फिर वही बहुत यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है, इजी एग्जाम्पल ले लेते हैं। और एक हमारा जो रिजल्ट यहाँ बनता है, ये रिजल्ट कि Q बाई कर्नल ऑफ F, मतलब दिस क्वोशंट ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू F ऑफ Q, दिस ये है। अच्छा ये नॉन ट्रिवियल है। अगर ये हमारा F ऑफ Q हो जाए और मैं ये प्रूव कर दूं F ऑफ Q इज इक्वल टू Q हो, जहाँ कर्नल ऑफ F नॉट इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी मेरी नहीं है, राइट। तो फिर क्या हमारा ये 1-1-2 मैपिंग ऐसी एग्जिस्ट करती है, ऐसा हम उसको प्रूव कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग एक मैपिंग यहाँ डिफाइन करें F ऑफ X इज इक्वल टू X स्क्वायर, तो फिर डेफिनेटली अगर हम अंडर एडिशन अगर देखते हैं तो F ऑफ X प्लस वाई जो मेरा होगा वो X प्लस वाई का होल स्क्वायर होगा। तो ये जो मेरी मैपिंग होगी होमोमॉर्फिज्म नहीं होगी, दिस इज नॉट होमोमॉर्फिज्म। लेकिन अगर मैं यहाँ F ऑफ X इज इक्वल टू अगर मैं यहाँ 2x करूँ, दिस 2x, तो फिर क्या होगा, व्हाट F ऑफ X इज इक्वल टू F ऑफ X प्लस वाई इज इक्वल टू मैं F ऑफ X प्लस F ऑफ वाई लिख सकता हूँ। यस डेफिनेटली दिस इज द मैपिंग हियर, ऐसी मैपिंग लिखी जा सकती है। और ये जो मेरी मैपिंग है ये मेरी होमोमॉर्फिज्म है, और होमोमॉर्फिज्म के साथ साथ ये 1-1 भी है और ऑन टू भी है। तो कहने का हमारा मतलब क्या हुआ कि जब भी आप कोई भी मैपिंग, ऐसी मैपिंग जो नॉन ट्रिवियल है, तो अगर नॉन ट्रिवियल अगर आप मैपिंग अगर डिफाइंड करेंगे तो हमेशा वो नॉन ट्रिवियल मैपिंग हमेशा आपकी आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगी। क्योंकि कर्नल ऑफ F में आइडेंटिटी कहा है ना नॉन ट्रिवियल, तो नॉन ट्रिवियल का मतलब ये है कि ऐसी मैपिंग नहीं होनी चाहिए। एक बार और उस चीज़ को हम बात कर दें, F ऑफ X 0 वहाँ ऑलरेडी लिखा है, फॉर ऑल X बिलोंग्स टू Q। अगर इसके अलावा अगर कोई मैपिंग अगर एग्जिस्ट करती है और वो मैपिंग होमोमॉर्फिज्म है तो पक्का डेफिनेटली उसको आइसोमॉर्फिज्म होना ही पड़ेगा। ऐसी हम कोई मैपिंग Q से Q एडिशन ग्रुप के लिए Q टू Q ऐसी कोई मैपिंग डिफाइन नहीं कर सकते, ऐसा कोई होमोमॉर्फिज्म्स नहीं डिफाइन कर सकते हैं कि जो नॉन ट्रिवियल हो और आइसोमॉर्फिज्म ना हो, उसको हर हालत में होना पड़ेगा। तो दिस इज द इजी वे टू टेक द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द होमोमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म। तो मुझे उम्मीद है आई थिंक दिस क्वेश्चन इज क्लियर हियर, ये क्वेश्चंस क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम और लोग क्वेश्चंस को पिकअप करेंगे और लगाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।